जय श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। जिस दिन गया घर के माता जी का शरीर छूटा था, मैं था किशनगंज में, तो इसी होकर के गुजर रहा था तो देखा उसका फगडोल बन रहा था। मैंने पूछा कौन स्वर्ग गयाधर का माता है। तो वृद्ध था, जाना तो सबों का है। वृद्ध आदमी जाने के बाद कोई परेशानी नहीं होता है, लेकिन युवक जाने के बाद तो परेशानी अवश्य होता है। लेकिन कब कौन चला जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। क्या वृद्ध क्या जोगने, कब यहाँ काल की फंद, कब काल झपट्टा मार देगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए करके सत्संग तो करते ही रहना चाहिए। सुन ही रहे थे सरकार जी से कि भगवान कृष्ण और सुदामा एक आश्रम में रहते थे, आश्रम की सेवा करते थे बचपन में ही। लेकिन कुछ दिनों के बाद सुदामा जी का ऐसा स्थिति आ गया कि शरीर पर वस्त्र नहीं था, भोजन के लिए परेशान था, मांग करके खाते थे। हाँ, मांग करके वस्त्र फटा उटा कुछ नहीं था, चप्पल जूता अंगा धोती कुछ नहीं, फटा हुआ पहन करके, लेकिन फिर भी भगवान को नहीं भूलते थे, कृष्ण कृष्ण करते ही रहते थे। तो किसी स्थिति और परिस्थिति में रहे भक्त को तो कष्ट होता ही है। कष्ट क्यों होता है तो भगवान जांचते हैं। देखते हैं विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, परीक्षा होता है ना, जो पास करता है उसको पोस्ट मिलता है, और जो फेल किया क्या मिलेगा। तो विद्यालय में परीक्षा होता है तो गुरु महाराज के भी दरबार में परीक्षा होता है। कितनों कष्ट हो लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। अब हमारे बीच जो हमारे देखते ही नहीं का बचिया है, इनसे एक सत्यवाणी श्रवण करेंगे। इसके बाद हमारे बैजनाथ बाबू है 2-4 मिनट इससे श्रवण करेंगे। इसके बाद हमारे भारती जी हैं, इससे फिर भरपूर सत्यवाणी श्रवण करेंगे और धैर्य पूर्वक रहे। हम तो देख रहे थे मौसम भी गड़बड़ था, इनमें भगवान में पानी टपक रहा था, लेकिन देख रहे इतना सुंदर मौसम है कि लग रहा है कि एयर कंडीशन का हवा चल रहा है उधर से। गर्मी थोड़ा भी महसूस नहीं हो रहा है। जब हम लोग रहते थे ना गर्मी में, वहाँ एयर कंडीशन का व्यवस्था रहता है। जब 10-20 मंजिल का मकान है, बड़ा ठंडा लगता है। गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म, तो मौसम भी बड़ा सुंदर है। और भगवान इंद्र भी ब्रेक लगा रखा है, बारिश नहीं हो रहा है। हम लोग धैर्य पूर्वक रहे, लेट भी हो कोई बात नहीं है, हम लोग घबराना नहीं है। डट करके सत्संग स्थल पर हम लोग जमे रहे। एक गाँव में इसी तरह से जैसे गजाधर का माँ जी अभी डेट किया, तो डेट किया था, तो उसी होकर के एक गांव में बेस्या भी रहते थे गांव के बाहर में। जैसे हमारे सोफा जी को गांव में रहने देते हैं, शुगर पालते हैं, जाओ गांव के बाहर में रहना, शुगर इधर बिस्टा गंदा करेगा। तो इसी तरह से बेस्या गांव के बाहर में रहते थे। और उसी गांव में डेट किया था, बगल से महात्मा जी गुजर रहे थे, तो बेस्या ने उसके पास नौड़ी भी था। मैं देखता था बड़े बड़े बाबू लोग अफसर हैं, वहाँ नौड़ी रहता है। किस लिए? भोजन बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, अपने से भोजन भी नहीं बनाते। तो बेस्या के पास नौड़ी था। गांव में कोई व्यक्ति डेट किया तो बेस्या ने कहा, सुनो, आज जो व्यक्ति डेट किया है उसको नरक हुआ कि स्वर्ग जाके पता लगा के आओ। महात्मा जी जो गुजर रहे थे सुना, बड़ा आश्चर्य हुआ कि बेस्या भी नरक और स्वर्ग की बात कर रहा है। महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहीं ठहर गए। नौड़ी जो था गाँव घूम करके आया, कहा मालकिनी उसको तो स्वर्ग हो गया। महात्मा जी कह रहा है कि बेस्या और बेस्या की नौड़ी नर्क स्वर्ग की बात कर रहा है। महात्मा जी को तो बड़ा आश्चर्य लग रहा था। पूछा, बेटी तुम इस बात को कैसे जानते हो कि स्वर्ग हो गया? कहा बाबा ये तो साधारण बात है, जिस चीज की जानकारी नहीं है तो उसके लिए बड़ा कठिन है, जिसको जानकारी है उसके लिए साधारण है। हम ही लोगों को छोटे छोटे बच्चे गाड़ी खूब हीरो होंडा उड़ाता है, हम लोगों को चाबी दे दे या 1 इंच नहीं बढ़ा सकेंगे, जानकारी नहीं है। तो जिसको जानकारी जिस चीज का है उसके लिए सुविधा है, जिसको जानकारी नहीं है उसके लिए कठिन है। महात्मा जी थे लेकिन उसको जानकारी नहीं था। बेस्या का नौड़ी था, उसको जानकारी था, बेस्या जानते थे। पूछा, बेटी कैसे तुम जाना कि स्वर्ग हो गया? कहा बाबा जिसको मरने के बाद गांव में बहुत आदमी चिंतित हो, चिंता करे, शोक करे, तो समझिए उसके लिए स्वर्ग की फाटक खुला हुआ, डायरेक्ट वो स्वर्ग जाता है। जिसको मरने के बाद के धो भले मरी लगे, हम रो लेने देवन कर लगे। जिसको मरने के बाद के भले चला गया उसके लिए नरक का फाटक खुला हुआ है।
जिसको मरने पर प्रशंसा हो उसके लिए स्वर्ग की फाटक खुला है, डायरेक्ट चला जाता है स्वर्ग। अब हमको किधर जाना है, इसके लिए हमको विचार करना चाहिए ना। हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य को सारा सार का ज्ञान है, नरक जाना है कि स्वर्ग। यदि गांधी जी ने कहा था पर हित सम धर्म नहीं भाई, पर विलासम हिंसा, इन्हें माँ से मछली हिंसा है, ऐसा नहीं बात है। यदि हम किसी को खामखा परेशान करते हैं, इससे बड़ा हुआ हिंसा नहीं है। तब हम लोग ये किरण जी के बचिया है, इसे श्रवण करेंगे। इसके बाद 2-4 मिनट हमारे मास्टर साहब हैं बैजनाथ बाबू, इसे श्रवण करेंगे। इसके बाद देखते हैं ये भारती जी भी है, ये वहाँ था कहाँ, इधर पोखरिया पड़ता है। सवेरे जब मैंने फोन लगाया तो कहा हम तो उस पोखरिया में हैं, तो कहा कब आइएगा, कहा 10 बजे आरती होगा और उसके बाद यहाँ से हम चलेंगे। हमने कहा ठीक है, 10 बजे होगा तो 1 बजे तक आपस पहुँचने का प्रयास करेंगे। अब पहुँच ही गए हैं, देखिए मौसम भी गड़बड़ रहने के कारण तो पहुँच ही गए हैं। तो अब हम बारी बारी से श्रवण करें, धैर्यपूर्वक रहें और घबराने का कोई बात नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।